श्रीमद् भगवद गीता अध्याय सप्तमो अध्याय श्लोक संख्या 20 से लेकर श्लोक संख्या 30 तक। कामस्तैस्तैर्हृतज्ञाना प्रपद्यन्तेऽन्यदेवता तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छसि तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मय्येव विहितान् हितान् अन्तवत्तु फलं तेषां तद्वत्तल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तो मवाव्ययमनुत्तमम् नाहं प्रकाशः सर्वस्व योगमाया समावृतः मूढो यं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृष्ण मध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमोऽध्यायः। अभी आप सप्तमो अध्याय भगवद गीता का पाठ सुन रहे थे श्लोक का। अब उसका संक्षिप्त में सार अर्थ उसका प्रस्तुत है, वो इस प्रकार से है। आप सुनेंगे और आनंद लेंगे। हे अर्जुन, जो विषयासक्त पुरुष हैं वे तो अपने स्वभाव से प्रेरे हुए और उन भोगों की कामना द्वारा ज्ञान से भ्रष्ट हुए उस नियम को धारण कर कहता है जिस देवता की पूजा के लिए जो नियम लोक में प्रसिद्ध है, उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को बचते हैं अर्थात पूजते हैं। जो सकामी भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है उस भक्त की मैं उसी देवता के प्रति श्रद्धा को स्थिर करता हूँ। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त हुआ उस देवता के पूजन की चेष्टा करता है और उस देवता के से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए निश्चित भोगों को निसंदेह प्राप्त होता है। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे भी भजें शीश में वे मेरे को ही प्राप्त होते हैं। ऐसा होने पर भी सब मनुष्य मेरा भजन नहीं करते। इसका कारण यह है कि बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अर्थात जिसे उत्तम और कुछ भी नहीं ऐसे अविनाशी परम भाव को अर्थात अजन्मा विनाशी हुआ भी अपनी माया से प्रकट होता हूँ, ऐसे प्रभाव को तत्व से न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को
मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता हूँ। इसलिए अज्ञानी मनुष्य मुझे जन्म रहित अविनाशी परमात्मा को तत्व से नहीं जानता है, अर्थात मेरे को जन्मने मरने वाला समझता है। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मेरे को कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। क्योंकि हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न हुए सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अतः ज्ञान को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, ये राग द्वेषादि द्वंद्व रूप मोह से मुक्त हुए और दृढ़ निश्चय वाले पुरुष मेरे को सब प्रकार से बचते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण के से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को तथा संपूर्ण आध्यात्मिक और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष आदिभूत अधिभूत और अधिदैव के सहित तथा आदि यज्ञ के सहित सबका आत्मरूप मेरे को जानते हैं, अर्थात जैसे भाप बादल धूप पानी और बर्फ यह सभी जल स्वरूप ही हैं, वैसे ही अधिभूत अधिदैव और अधियज्ञ आदि सब कुछ वासुदेव स्वरूप हैं। ऐसे जो जानते हैं वे युक्त चित्त वाले पुरुष अंतकाल में भी मुझको ही जानते हैं, अर्थात प्राप्त होते हैं। इति श्रीमद्भगवद गीता उपनिषद ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्र विषय श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमो अध्याय। अभी आप सप्तमो अध्याय का भगवद गीता के सप्तमो अध्याय की श्लोक संख्या 20 से 30 को सुन रहे थे। यह संक्षिप्त और छोटे में संक्षिप्त रूप से ये जो भगवद गीता है आपके सामने प्रस्तुत करते हुए मुझे बड़ा हर्ष होता है। इसमें कम समय में आप भगवद गीता का आनंद ले सकते हैं और अर्थ सहित इसलिए अर्थ भी समझ सकते हैं। यह दैविक भौतिक और आध्यात्मिक तीनों तापों को नष्ट करने वाला है, जीवन जीने का सही ढंग समझाता है और कैसे जीवन में रहा जाए वैसे बताता है। इसलिए इस गीता पाठ को नियमित रूप से सुना करिए। यदि आपने मेरा चैनल यानी कविंद्र मिश्र का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपा करके इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि इस चैनल को आपने शेयर और लाइक नहीं किया तो शेयर लाइक कर दीजिए और बेल आइकन दबाना तो भूलिए ही मत। इसे नियमित रूप से सुना करें। आइए संक्षिप्त भगवान नाम संकीर्तन कर लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।